जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक। तो ये पार्ट 2 भी आ गया है और इसको पूरा अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैंने बहुत सारी टिप्स बताई हैं कि कितना कपड़ा लगेगा और कितना टाइम लगेगा और कैसे बनाएं। तो देखिए ये इतना बन के रेडी हो गया और ये देखो सर्कल में आता जा रहा है। जैसे ही आप बनाते जाओगे ये ऐसे ही सर्कल में आता चला जाएगा। ये देखो आप अपने हिसाब से कलर लगाएंगे तो और ये खूबसूरत लगेगा। तो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो अभी हमने 2 फंदे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लिए हैं। अभी ये मैं ऐसे इस तरह से हम एक एक फंदा यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। जैसे जिसको नहीं समझ आया वो समझ सकता है। एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया और पहले हम 3-3 फंदे बिना बुने बैक हो रहे थे। अभी हम जितने फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद में हम 3-3 फंदे बनाते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी 2 फंदे बढ़ा लिए, ये तीसरा फंदा है। तो अभी हम बढ़ा रहे हैं फंदे, तो हम 3-3 फंदे बिना बुने बैक होते जाएंगे। तो 2 फंदे बढ़ाए थे हमने, तो पहला एक बढ़ाया तो यहाँ पे 3 फंदे छोड़ दिए थे, दूसरा बढ़ाया तो यहाँ पे 3 फंदे छोड़ दिए थे। अभी तीसरा फंदा बढ़ाया तो ये 3 फंदे हम छोड़ देंगे। तो जब कटाएंगे तो ये हम बनाते जाएंगे, एक फंदा कटाएंगे तो ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो अभी हमने पहले में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 3 छोड़ दिए। अब हम यहाँ से ही बैक होके पूरी सिलाई बना लेंगे इस तरह से। जिसको पार्ट 1 में नहीं समझ में आया है वो उसके लिए मैं बता रही हूँ दोबारा से किस तरह से इसको बनाना है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कली आपकी बनती चली जाए। तो देखिए ये जो फंदा हमने बढ़ाया था ये वाला, इसको भी हम बना लेंगे। और अभी ये मेरा ये जो ख़त्म हो गया, तो हमने पहले तो आपको बताया कैसे ज्वाइन करते हैं। चलिए अभी मैं दोबारा से बताती हूँ। तो इसको पट्टी को लिया और इसके ऊपर ऐसे रखा और इस तरह से रोल कर दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा और बढ़ाएंगे। 3 फंदे बढ़ा लिए, हम यहाँ पे 6-6 फंदे की कली बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर फुटमेट बड़ा बना रहे हैं आप तो आप 32 से 40 फंदे भी डाल सकते हैं और उसमें 10-10 या 12-12 फंदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक फंदा बढ़ गया हमारा और अभी हम ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए, 1 2 3 4। एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे और इधर से 3-3 फंदे हम छोड़ते जाएंगे। ये जब तक करेंगे जब तक हमारे 6 फंदे नहीं बढ़ जाते। हमने बेस में कितने फंदे डाले थे, 18। तो पहले में 3 छोड़े, दूसरे में 3 छोड़े, तीसरे में 3 छोड़े। अब हम ये चौथे में भी 3 फंदे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। 5वें में फिर ये 3 छोड़ देंगे, फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे और छठे में फिर ये 3 छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक घटाते जाएंगे और 3-3 ये बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो अभी इतना बन गया। चलिए तो देखिए ये पूरे हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने क्या किया, ये 2 फंदों को ऐसे एक साथ बना के एक कर दिया, ठीक है। और जो हम जब एक फंदा बढ़ा रहे थे तो 3 छोड़ दिए थे, दूसरा बढ़ाया तो 6 छोड़े, तीसरा बढ़ाया तो फिर 12 और ऐसे करके 3-3 फंदे हम छोड़ते आए। 6 फंदे हमने बढ़ाते गए तो पूरे 18 फंदे हम बिना बुने बैक होते गए। अब ये 6 फंदे बढ़ गए हमारे, तो 18 से ये 24 हो गए। अब हमने एक फंदा माइनस किया तो अब हमारे कितने बचे, 5। 1 2 एंड 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 बचे। 6 बढ़ाए थे तो मतलब जब पूरे 6 बढ़ गए तो हमने 2 का 1 कर दिया। तो ये कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 बचे। अब जो 3 फंदे हम छोड़ते आए थे अब हम 3 फंदे बनाते चले जाएंगे इसमें। तो अभी 1 माइनस किया तो 3 फंदे हम बना लेंगे इसमें से, 1 2 और 3। अब हम बैक हो जाएंगे इसी तरह से, 1। अब जो हम घटाते जाएंगे 3 हम इसमें प्लस करते जाएंगे इस तरह से। अभी हमारा ये ख़त्म हो गया पट्टी। अगर आपकी बड़ी पट्टी होगी, जितनी आपकी पट्टी अच्छी होगी उतना ही आपकी सफाई आएगी और जितने कलरफुल लगाएंगे आप, अच्छे कलर लगाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। ये हम आपको बताने के लिए बना रहे हैं सिंपल, इसलिए हमने जो कपड़ा हमारे पास था उसी से हमने बना दिया। आप चाहें तो अच्छा कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं और आप बड़ा बना सकती हैं। बहुत छोटा है, जैसे कि आप टेबल पे खाना खा रहे हो, कुछ भी कर, बेड पे कुछ लोग खाना खा लेते हैं तो उस पर रख सकते हैं, इसलिए मैंने बना लिया। हमारे पास बड़े बड़े बहुत सारे हैं, उसके लिए आपको फंदे ज़्यादा डालने होंगे। तो देखिए अभी हमने एक फंदा माइनस किया था तो 3 फंदे बनाए थे, ठीक है। 3 फंदे इसमें से बना लिए थे। अब मैं दूसरा फंदा माइनस करूँगी यहाँ से, जैसे कि ऐसे 1 का मतलब ये देखो 1 2 है, 2 का 1 करूँगी और ऐसे अब कम करती आऊँगी तो ऐसी इस तरह की शेप बनती चली जाएगी। पहले बढ़ाएंगे तो ऐसी नोक निकलेगी, कम करूँगी तो ऐसी बनती चली जाएगी। तो मैंने 2 का पहले किया, अब 2 का 1 किया, तो पहले हमारे 5 बचे थे, 4 बच जाएंगे, 3 और 1 4। जब पहले हमने एक फंदा माइनस किया था तो 3 बढ़ाए थे और आपके पास दूसरा माइनस किया तो ये 3 बना लेंगे। और ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, तो आप इसको गैप को इस तरह से फिल कर सकते हैं, 2 का 1 करके। और देखो ये 3 हम बना लेंगे, दूसरा फंदा कटाएंगे तो 3 और हम बना लेंगे इस तरह से और फिर बैक हो जाएंगे। जब तीसरा फंदा बनाएंगे तब हम ये 3 और बनाएंगे, तीसरा फंदा हम कम करेंगे। तो अभी बैक चलते हैं
ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, पार्ट 1 में मैं ये सब चीज़ बता चुकी हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देखें, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। उसमें मैंने आपको फंदे डालना भी बताया और किस साइज़ में कितने फंदे डालने वो भी बताया। अब हम फिर से इसको माइनस करेंगे। मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, कुछ लोग एक ही पार्ट देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हैं, तो किसी के सामने ये पार्ट आ गया तो उनको समझ में आ जाए। अब हमने तीसरा फंदा भी माइनस कर दिया, जो 6 फंदे बढ़ाए थे। अब हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, 1 2 और 3। अब इधर देखो, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इधर भी 3 ही बचेंगे, क्योंकि तीसरा फंदा मैंने माइनस किया, 3 फंदे इधर बचे हैं हमारे, तो अभी हम ये ले लेंगे तो 3 ही ये बचेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी फंदों से समझ आ रहा है तो वो अपने आप आपको समझ आने लगेगा जब एक कली आप बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे राउंड शेप में बनता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितनी कली में कंप्लीट हो रहा है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं। तो हम बंद कैसे करेंगे इसको, 2 का 1 करते आएंगे, पूरा 2 का 1 करके यहाँ पे हम बंद कर देंगे, फिर इसको हम सिल देंगे। तो चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं। पूरा बन गया है, यहाँ से हमने शुरू किया था 18 फंदे डाल के, और ये कितनी कली बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप यहाँ से बनाना शुरू तैयार हो गया। जो अभी मैंने पूरा जो आपको ट्यूटोरियल बताया है वो पूरा इसका बताया। तो अगर आप इतना बड़ा बनाएंगे तो आपको 18 फंदे में बन जाएगा। यहाँ से 18 फंदे डालने के बाद यहाँ पे आपके 24 हो जाएंगे। हमने 6 फंदे बढ़ाए। अब बात करते हैं इसका। तो अगर आप इतना बड़ा बनाएंगे तो आपको इतना बड़ा बनाने के लिए 35 फंदे डालने पड़ेंगे। 35 फंदे डालने के बाद में आप यहाँ पे 10-10 फंदे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा बनाएंगे तो इसमें आपके 2 दुपट्टे लग जाएंगे या 1 साड़ी में बनेगा। अगर आप इतना बड़ा बनाएंगे तो इसमें 1.5 साड़ी लग जाएगी, 1.5 से 2 साड़ी आपके मतलब आप कितना टाइट बनाते हैं और किस तरह की साड़ी है आपकी, उस पर मतलब मैटर करता है। तो अगर आप इतना बड़ा बनाएंगे तो आपकी 1.5 से 2 साड़ी लग जाएंगी और इसमें आप 35 या 40 फंदे तक डाल सकते हैं। अगर ये आप इतना बड़ा बनाएंगे तो आपकी 2 साड़ियाँ पूरी लग जाएंगी और आप इसमें 45 से 50 फंदे डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे आप 10 फंदे ही बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, 10 फंदे की ये बनाएं तो इतनी बड़ी बन जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 या 15 फंदे की बना लें आप, 10 से ही इतनी अच्छी आ जाएगी, या फिर 15 की बना लें, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितनी बड़ी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो ये आपकी 2 साड़ियों में बन जाएगा, इससे 45 से 50 फंदे के लिए। अब मैं बात करती हूँ इसका। तो ये आप देखिए, ये पूरा राउंड शेप में है, पूरा राउंड शेप में। तो इसमें वही प्रोसेस करना है, लेकिन इसमें फंदे बढ़ाने नहीं है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फंदे आपने डाले, 50 डाले, 20 डाले, जितने भी फंदे आपने डाले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3-3 करके छोड़ते जाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ाने नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही राउंड राउंड करके बनाते जाना है। और अगर आपको यहाँ पे जैसे कली टाइप की बनाना शुरू करते हो ना, तो वो उस तरह की नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बनेगा, 3-3 फंदे छोड़ते आए और बना लिए आपने यहाँ तक, फिर उसके बाद में दूसरा धागा लगा लिया और फिर यहाँ से 3-3 फंदे बनाते चले गए। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो अभी अगर इस पर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम ये वाला राउंड वाला भी बनाना आपको बता देंगे। तो इसमें आपकी 2.5 साड़ी लग सकती है। ये 50 से 55 फंदे का बना हुआ है, ठीक है। तो ये खूब बड़ा सा है, खूब बड़ा सा है। तो ये थे हमारे सारे फुट मैट। तो आप इससे बना सकते हैं सबसे बड़ा, फिर ये ट्रायंगल वाला स्टार टाइप का, फिर ये वाला और फिर ये वाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक लगानी चाहिए। देखिए, आपको 1 इंच से ज़्यादा की तो पट्टी नहीं काटनी है। दूसरी चीज़, अगर आप बिगनर हैं तो आपको दुपट्टे या साड़ी से ही बनाना है। टी शर्ट वगैरह से बनाओगे तो वो थोड़ा सा खिंचता है, हाथ भी वैसे मतलब दर्द करने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मोटी सिलाई, बिना नोक वाली सिलाई लेनी है, मोटी सिलाई, उससे ही बनाना शुरू करें। तो इसको आप 2 से 2 घंटे में बना सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी बनाते हैं तो 2 से 3 घंटे में बना सकते हैं। ये वाला भी आप 1 दिन में बना सकते हैं। ये वाला भी आपके बनाने पे मैटर करता है कि आपके पास टाइम कितना है, तो आप बना सकते हैं। 2 दिन में तो आप बना ही लेंगे। और ये सारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए। और ये सारे मेरी मम्मी ने बनाया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये मेरा वाला या फिर ये मम्मी वाले, क्योंकि मम्मी वाले कलर अच्छे हैं और उन्होंने बड़े प्यार से बनाया। मैंने तो बस ये सिखाने के लिए बनाया, लेकिन हाँ, है भी हमारा है, क्योंकि हमने ना फंदे बहुत टाइट लिए और हमने मतलब थोड़ा सा मोटा पट्टी रखी, इसलिए ये मोटी पट्टियों की वजह से थोड़ा सा गफ सा बना हुआ है। तो ये थे सारे हमारे फुट मैट, जो आप अपने जो ख़राब कपड़े पड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं और उनसे आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मार्केट में लेने चाहते हो, अगर आपको कोई पैसे थोड़े ज़्यादा बताता है, तो आप उस पर इस चीज़ में बार्गेनिंग ना करें, जो भी हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये हमारा इसका बिज़नेस है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ का हमारा बिज़नेस नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाथों में कितना दर्द होता है। ये देखो, ये निशान से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, चाहे स्वेटर बनाना हो, चाहे इसका बनाना हो, एक फंदे, आँखों पर भी असर पड़ता है। तो अगर हाथ की बनी हुई चीज़ में कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है तो उसको दे दो, या तो फिर आप बनाना सीख लो। आप खुद एक बना के देखो तो आप उसकी मेहनत का अंदाज़ा लगा पाओगे। दूसरी चीज़, अगर कोई बना लेता है, अगर आप उससे बोलते हो कि आप मेरे लिए बना दो, तो आप उसको देखो कि वो आपके लिए अगर बना रहा है तो सोचो आपके लिए वो कितनी मेहनत करके बना रहा है। तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करो और आप उसके लिए उसके बदले में क्या कर सकते हो उसके बारे में ज़रूर सोचो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, जिससे कि आपको सारी स्वेटर से रिलेटेड और भी मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।